मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो लेट अस कंसीडर अ रो मैट्रिक्स which is equal to A1 A2 डॉट डॉट। और रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें सारी वैल्यूज एक रो में हो और B इज अ कॉलम मैट्रिक्स, सो दिस इज B2 डॉट डॉट Bn। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सो A इंटू बी विल बी वॉट? फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है आपको कि A1 जो A वाली मैट्रिक्स है उसे ही आपको पहले लिखना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव, मतलब आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे वो देख लेते हैं। सो द वैल्यूज विल बी द फर्स्ट एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अदर मैट्रिक्स, मीन्स बी की मैट्रिक्स के साथ ए का जो फर्स्ट टर्म है वो बी के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब जो फर्स्ट रो का जो यहाँ पे नंबर है, जो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे रो मैट्रिक्स है तो एक ही रो है, लेकिन कॉलम यहाँ पे n है, तो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे उनका ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस डॉट 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 an bn। गेटिंग इट? और सबके बीच में क्या आएगा? एडिशन आएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। एक प्रॉपर्टी लिख लो। क्या भैया, क्या बेसिक प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन की? तो बेसिक प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। आप अगर देखो तो यहां पे कॉलम कितने हैं? n कॉलम्स हैं, और यहां पे रो कितने हैं? n कॉलम्स हैं, n रोज हैं, n रोज हैं यहां पे और n कॉलम्स हैं यहां पे। a में n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम n है, और यहां पे क्या है? कॉलम एक है बट रो कितने हैं? n है। तो दोनों में क्या होना चाहिए? जो पहला वाला है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके? सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के साथ। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो शायद ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि हाउ इज द मल्टीप्लिकेशन। सो ऑन पेज नंबर 5.22 एक्सरसाइज पेज नंबर 5.22 there is a question RD sum, so you need to have a look on it. The question is A is a matrix which is given as 2 1 3 2 1 3 3 minus 2 1 minus 1 0 1, and B is another matrix and which is given as 1 2 4 minus 2 1 minus 3. Okay, in a matrix these values are given. Let me cross check it once. 3 1 2 3 minus 1 3 minus 2 1 minus 1 0 1 1 2 4 minus 2 1 minus 3. Okay, fine. So this is the question we have, and we have to find AB. So the solution is, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, गुणा करना है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे पहले वो देखते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ए बी के एलिमेंट्स, मैं एक एक करके लिखने की कोशिश करता हूँ। ए बी 1 1, मतलब जो इसका पहला एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो पहला एलिमेंट आएगा वो कैसा होगा? देखो 1 1 यहाँ पे हमें क्या बताता है, हमें लिखना है कैसा एलिमेंट वो पहले समझो। फर्स्ट रो, पहला वाला नंबर हमें बताता है ए का रो, तो फर्स्ट का रो लेना है 2 1 3। और सेकंड वाला क्या बताता है? कॉलम ऑफ बी। सेकंड वाला क्या बताता है? कॉलम ऑफ बी। A1 क्या बताता है? रो। कौन सा? रो लेना है, और यहाँ पे बताएगा कॉलम। बेसिक प्रॉपर्टी अपनी क्या थी? नंबर ऑफ, जो यहाँ पे कॉलम है वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज थे, तो क्या है? 1 2 3 आर कॉलम्स एंड हियर रोज आर आल्सो 1 2 3। तो चलो इक्वल है तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 4। समझना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो यहाँ से और कॉलम यहाँ से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो अभी मैंने बताया था क्या होगा, 2 × 1 प्लस 1 × 2 1 × 2 प्लस 3 × 4. This will give you 2 + 2 + 12, so it is 16. A B अब हमारा आएगा फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 फर्स्ट रो हो गया और कॉलम क्या, सेकंड तो 2. सो द फर्स्ट रो इज 2 1 3 एंड द कॉलम इज -2 1 -3. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 × -2 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -3. जब भी निगेटिव लिखते हो तो ब्रैकेट लेने की कोशिश किया करो, क्योंकि मेरी मैम थी क्लास 8 में, उन्होंने बोला था कि बेटा जब भी लिखते हो ना, लिल्लू मैम नाम था उनका, साउथ से थी, तो सी टोल्ड मी दैट कि आप जब भी निगेटिव नंबर लिखते हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखा करो. तो दैट इज़ अ हैबिट ऑफ माइंड. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है नंबर्स, -4 + 1 एंड -9. So this will be -13 + 1 is -12. The last not we are getting to next. क्या हमारे पास अगला एलिमेंट आएगा 1 3 आएगा. फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो 1 3 नहीं आएगा. वी आर मूविंग ऑन टू अनदर रो. सो दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज A B. I am writing it down as A B second row first column 2 1. So what it will be, multiplication of 3 - 2 1 getting multiplied with -2 1 -3. इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हमें ये 3 वाला लेना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं, ये कौन सा है, ये सेकंड कॉलम है, हमें क्या लेना है अभी, फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम अपने लिए क्या है, वो हमें लिखना होगा 1 2 4. ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, तो ट्राई टू कि ना हो, क्रॉस चेक एक बार आप क्वेश्चन में जरूर करते रहो. जैसे मैं कर लेता हूँ, तो 3 × 1 क्रॉस चेक करने में कोई ऐसी गलती नहीं है. आपका कितना टाइम जाएगा, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन गलत हो गया तो टाइम बहुत जाएगा. सो ऑलवेज थिंक फॉर दिस -2 plus this will be 4 × 1, which will give you what, 3 × 1 is 3, -2 × -2 × 2 is -4, and 4 × 1 is 4. So this will give you the number as 3. This is equal to 3. Okay, so we have these numbers. Now we have to get a solve for other numbers, which will be second row second column. So this is A B 2 2. So this will be A B 2 2 will be what, second row and then second column. So this is 3 - 2 1. अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो. जो पहला नंबर है वो बताता है रो इन A, और जो दूसरा है वो बताता है कॉलम इन B. सो पहला रो सेकंड वाला था, तो सेकंड कॉलम लिया हमने A में से, और B में से कॉलम कौन सा ले रहे हैं, अब सेकंड ले रहे हैं, तो कौन सा है ये, -2 1 -3. सो दिस विल बी 3 × -2 प्लस -2 × 1 प्लस 1 × -3. इज इट करेक्ट? 3 × -2 -2 × 1 1 × -3. okay, this is -6 -2 and this is -3. so this is, everything is in minus, so this is 8 -3, so this is -11. the next term is AB. can we have 2 3 second row and third column? here third column does not exist, so we are going with A31. so A31 will be what, the third row of A. third row of A is -1 0 1 and for 1 for what, B का ये क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है, फर्स्ट कॉलम लेना है. तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं -1 0 1 और फर्स्ट कॉलम में कितना था, 1 2 4.
So this will be -1 into 1 plus 0 into 2 plus 1 into 4. So this will be -1 plus 0 plus -1 plus 0 plus 4. So this will be 3. The last term will be A, B, 3, 2. Third row, second column of B. पहला वाला A का रो बताता है और दूसरा वाला क्या बताता है, कॉलम ऑफ B. The second number tells us that. So अब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो कितना होगा, -1 0 1. The second column is -2 1 -3. So this is -1 into -2 plus 0 into 1 plus 1 into -3. So this is 2 plus 0 and this is -3 plus -3. So this will be -1. Okay, these are all the values. तो अगर आप एक चीज देखोगे इसमें तो आपको समझ में आएगा कि पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए. तो आंसर क्या आएगा ए बी का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी का आंसर होगा, यू हैव टू बी अ मैट्रिक्स, ड्रॉ अ मैट्रिक्स एंड द नंबर्स विल बी, द वैल्यूज विल बी, आई एम जस्ट रेजिंग इट एंड राइटिंग इट सम बिगर मैट्रिक्स. सो द मैट्रिक्स विल बी ऑफ द साइज, मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास यहाँ पे देखो, A11 कितना है 16, तो 16. A12 कितना है -12, सो -12. इसके आगे तो जाओगे नहीं तो ब्रैकेट क्लोज. देन A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो द वैल्यू इज 3, वैल्यू इज 3. अगली वैल्यू क्या है, 22 की क्या वैल्यू है -11. A31 की कितनी वैल्यू है 3 और लास्ट इज -1. सो दिस इज द वैल्यू. अब मतलब अगर आप इसका ऑर्डर लिखोगे तो कितना आएगा, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज पहले और कॉलम बाद में, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने हैं 3. सो दिस इज 3 into 2 मैट्रिक्स, दिस इज 3 into 2 मैट्रिक्स. 2 कॉलम हैं और 3 रो हैं. दिस इज द बेसिक मल्टीप्लीकेशन. अगर आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया हो तो वी आर मूविंग ऑन टू सम प्रॉपर्टीज, कि हमें अभी प्रॉपर्टीज देखनी है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो पहली एक प्रॉपर्टी तो आपको मैंने बताई, आई एम राइटिंग देम ऑल, मैं सबको एक साथ ही लिख देता हूँ, राइटिंग देम ऑल एट अ सेम प्लेस. सो आई एम रीजिंग दिस, इफ यू नीड टू, अगर आपको जानना हो इसे फिर से तो यू कैन गो विद, स्टॉप द वीडियो एंड डू. ओके, तो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं भाई. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि आपको पता है रो इनटू कॉलम कर रहे थे हम, रो इनटू कॉलम कर रहे हैं. सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. मतलब क्या कम्यूटेटिव का, कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ब्रैकेट में लिख लेना, इन जनरल. कुछ के लिए हो सकता है कि भैया हो, ठीक है, अगर दोनों सेम ही हो, सपोज करो ए ही है तो ए इंटू ए विल बी इक्वल टू ए इंटू ए, तो वहां पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो. सेकेंड क्या है प्रॉपर्टी भाई, सेकेंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन is also associative, is associative. मैंने also क्यों बोला, क्योंकि एडिशन भी क्या था, एसोसिएटिव था. मतलब अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ए बी सी, तो हम ब्रैकेट कहीं भी यूज कर सकते हैं. पहले हम किन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम a इंटू बी पहले कर, b इंटू सी पहले कर सकते हैं, या a इंटू बी पहले कर सकते हैं. सो ऑर्डर कैन बी चेंज. इसके बाद है क्या, मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स अगर, तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि क्या वो, अगर मैंने बोला कि अगर वो 0 से नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा. सो थर्ड प्रॉपर्टी इज
ए अगर मल्टीप्लिकेशन हो ओ में लिख रहा हूं तो वो आपको ओ ही मिलेगा। मतलब इफ यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन विथ नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो वाली मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, then the result is null मैट्रिक्स। तो अगर जीरो वाली मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। multiplication is distributive, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर a का मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा हो a डॉट b प्लस c, दिस कैन बी रिटन एज ab प्लस ac। अगर आप दो को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और बीच में एडिशन है तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले ऐड करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन की कोई आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे एडिशन में क्या था, अगर आप नल मैट्रिक्स उसमें मल्टीप्लाई ऐड कर दो तो आपको क्या मिलता था? सेम मैट्रिक्स मिलती थी। आइडेंटिटी से मतलब यही है, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब अगर आप कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिससे आप मल्टीप्लाई करो और वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो लिखना यस इट एग्जिस्ट। मैं उस साइड को यूज कर लेता हूँ। तो द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब a डॉट i a will give you a which is equal to i a डॉट a। ये i a मतलब मैं लिख रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर a। सो these all are the properties of multiplication। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए हो तो स्टॉप द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो दिस इज इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो अगर हम लोग आते हैं ऑन द एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम R.D. Sharma। ओके, फ्रॉम R.D. Sharma द क्वेश्चन, R.D. Sharma, this is the book, I hope you getting it, this is the book R.D. Sharma। So the value the exercise is 5.3। so first I am going with some easy questions and then I am going to look upon some questions, some difficult questions। so I am going with the first question, the elementary question। the first question and the question is 1 minus 2 2 3 that is going to be multiplied with 1 2 3 minus 3 minus 3 2 minus 1। let me cross check it। 1 minus 2 2 3 1 2 3 minus 3 2 minus 1। okay fine, this is so first of all I told you a easy method। इसको लिखते हैं इसके साथ और हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। अब मैं सीधे सीधे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ और आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है इनको। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, द फर्स्ट रो विल गेट मल्टीप्लाइड इनटू, पहला एलिमेंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 इंटू 1 प्लस पहला रो, तो दिस इज -2 इंटू -3। ये है हमारा पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, सो दिस इज 1 इंटू 2 1 इंटू 2 देन प्लस -2 इंटू 2 है ना। ये आएगा हमारा सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट की तरफ आते हैं। थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा? तो फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, सो दिस इज 1 इंटू 3
1 into 3 plus -2 into -1, इधर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। कोई और कॉलम है? नहीं है। तो आते हैं अगले वाले टर्म्स की तरफ, देखते हैं भाई। सेकेंड रो फर्स्ट, सो दिस इज 2 into 1 plus 3 into -3, समझ आ रहा है? 3 into -3, -3 नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है। आई होप मैं एक बार नंबर्स को क्रॉस चेक कर लूँगा जिससे कोई गलती ना हो। सो 2 into 2 plus 3 into 2 and the last will be 2 into 3 plus 3 into -1. So let me check the numbers. 1 2 -2 3, 1 2 -2 3, 1 2 -2 3. Very good. The other is 1 -3, 1 -3, 2 2 and 3 -1. Okay, 1 -3, 2 2 and other is 3 -1. Fine, these are the values. So this is equal to the others. Now we need to solve it. So this is 1 plus -6. This is what? 2 plus -4, 3 plus 2, -2 into -1. Here it will be 2 plus -9, 4 plus 6, and the other will be 6 plus -3. So the answer will be, I am writing it down here, answer is what? 1 minus 6 से कितना आ जाएगा? -5, -2 here, 5 here, 2 minus 9, so this is -7, this is 10 and this is 3. So this is the answer. Simple multiplication. हमको एग्जाम में ऐसे ही करना है। वो मेथड सिर्फ आपको क्या था, समझाने के लिए था कि आपको ईच एलिमेंट कैसे निकालना है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम नॉट डिफिकल्ट, सम इजी क्वेश्चंस। ओके, डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता है। ओके, डिफिकल्ट नहीं है वो क्वेश्चंस भी, डिफिकल्ट की अगर कैटेगरी में डालो तो नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट जैसा मैथ्स में कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज सो इजी। हो सकता है कि आपको ना पता हो, दैट्स ऑल। हमारी नॉलेज कम होती है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज डिफिकल्ट। वैसा कुछ नहीं होता है, डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता है। दैट डिपेंड्स ऑन अवर नॉलेज। सो आई हैव अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2005, 7th question of exercise 5.3. So the question is, A is equal to 2 minus 1, 3 2, and B is equal to 0 4 minus 1 7. We need to find a square, 3a square minus 2b plus I. This is the question and the solution is. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले a स्क्वायर निकालना है और 2b ही निकालना है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। a स्क्वायर निकालने का देखते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स व्हाट? a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 minus 1 3 2 will get multiplied with 2 minus 1 3 2. So the values will be first row with first column. So 2 into 2 plus minus 1 into 3. First row, first column. The problem is solved. Second is 2 into minus 1 plus minus 1 into 2. Bracket close. Second row, first column. So 3 into 2 plus 2 into 3. The other value will be 3 into minus 1 plus 2 into 2. So the value will be, answer will be 4 minus 3.
-2 plus -2. Here it will be 6 plus 6, and the last one will be -3 plus 4. Answer will be what? 3 minus 4 is 1. 4 minus 3 is 1. -2 plus -2 is -4. 6 plus 6 is 12. And this is 1. Okay, this is the a square. Now we have to multiply it by 3. So I am solving it here. 3a square is what? Multiply each element with 3. So 3 into 1 minus 4 into 3, 12 into 3, 1 into 3. So this is 3 minus 12, 12 3s are 36. Sorry. So this is the value of 3a square. I am writing it down here so that, because we do not have the whole space, actually we can solve it, I think. So let's go on. If we do not have the space, I will. So this is 2b. 2b means multiply each element with 2. So 2 into 0, 2 into 4, 2 into minus 1, and 2 into 7. So this will give you 0, 8, minus 2, 14. This is the value of this. Okay. Now just you need to subtract and add, and you will get the answer. Due to lack of the space, I am leaving this part. You just need to subtract the two and then add identity matrix. Okay, so this is multiplication. We will I will make another lecture on multiplication, and we will do more questions on it. Till then, bye.